झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते समय घोड़े की रस्सी अपने दांतों से दबाई हुई थी। वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और साथ ही वो अपने बेटे दामोदर को अपने पीठ से बांधकर एक साथ ही दोनों तरफ से अंग्रेजी सैनिकों पर वार कर रही थी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय की बहादुर वीरांगना थी। झांसी की रानी ने आखिरी दम तक अंग्रेजों से मुकाबला किया। इनकी वीरता की चर्चा आज भी पूरे विश्व में की जाती है। उन्होंने अपने राज्य झांसी की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। दोस्तों, आखिर झांसी की रानी की मृत्यु कैसे हुई? उन्होंने किस तरह झांसी की रक्षा की? आखिर क्या कारण था कि अंग्रेजों से उन्हें युद्ध करना पड़ा? आखिर एक राजकुमारी कैसे बनी महान योद्धा महारानी लक्ष्मीबाई? उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनके बचपन का नाम, उनके पिता कौन थे और उनके पति की मृत्यु कैसे हुई? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन की पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी सप्रे था। इनके पति का नाम महाराज गंगाधर राव नावलकर और बच्चों का नाम दामोदर राव और आनंद राव था। उनके माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा था, लेकिन विवाह होने के पश्चात उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई हो गया। बचपन में सभी उनको प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे। जब मणिकर्णिका की बहुत छोटी उम्र थी तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माता का उनके सर से हाथ उठ जाने के बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही हाथियों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया करते थे। फिर रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद से उनका नाम मणिकर्णिका से बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। अब उन्हें सभी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानने लगे थे। फिर वह झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, झांसी के किले की नींव आज से लगभग 400 साल पहले 1602 में ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने रखी थी। बंगरा पहाड़ी पर स्थित इस विशालकाय किले को पूरी तरह तैयार होने में 11 वर्षों का समय लगा था और यह 1613 में बनकर तैयार हुआ। 15 एकड़ में फैले इस किले में 22 बुर्ज और बाहर की ओर उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा में खाई है, जो दुर्ग की ओर ढाल बनकर आक्रमणकारियों को रोकती थी। यही कारण है कि इस किले को पूरे विश्व में एक अलग पहचान मिली है। पहले झांसी ओरछा नरेश के राज्य में आती थी, जो बाद में मराठा पेशवाओं के अधीन हो गई। रानी लक्ष्मीबाई जब मंदिर या कहीं घूमने जाती तो वह घोड़े पर सवार होकर या पालकी में जाती थी। उनके मुख्य घोड़ों का नाम पवन, सारंगी और बादल था। उनके विवाह के कुछ ही सालों बाद उनके पति गंगाधर राव काफी बीमार रहते थे। उसी वजह से 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई तब रानी लक्ष्मीबाई महज 25 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 25 वर्ष की उम्र में ही झांसी राज्य की सारी जिम्मेदारियों को उन्होंने संभाला। महारानी लक्ष्मीबाई धैर्यवान और साहसी महिला थी, इसीलिए वह सभी काम को बड़ी सूझबूझ और समझदारी से करती थी। यही वो कारण था कि वो राज्य की उत्तराधिकारी बनी। जिस समय रानी को उत्तराधिकारी बनाया गया था उस समय यह नियम था कि अगर राजा का खुद का पुत्र हो तो उसे ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अगर उसका पुत्र नहीं है तो उस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। इसीलिए रानी को उत्तराधिकारी बनने के लिए काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा। वहीं एक तरफ ब्रिटिश भी गंगाधर राव की मृत्यु का फायदा उठाना चाहते थे और झांसी को अपने अंतर्गत करना चाहते थे। ब्रिटिश शासकों ने झांसी को पाने के लिए हर कोशिश अपनाई और कई बार झांसी में आक्रमण भी किया, जिसका रानी लक्ष्मीबाई ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक झांसी का खजाना लूटने में सफल हुए। अंग्रेजों ने बार बार झांसी में आक्रमण करते रहे, लेकिन रानी ने कभी हार नहीं मानी और डटकर सामना किया। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को हर हाल में बचाने की ठान ली थी और उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए सेना संगठन भी शुरू किया। इसके बाद ब्रिटिश शासकों ने 7 मार्च 1854 को सरकारी बजट जारी किया, जिसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया गया और झांसी की रानी ने इसका खुलकर विरोध किया, जिसके बाद ब्रिटिश शासकों और झांसी के बीच विद्रोह और ज्यादा बढ़ गया। फिर महारानी लक्ष्मीबाई ने कई अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की। इस सेना में महिलाएं भी शामिल थीं और इस समय लोगों में काफी आक्रोश था, जिसकी वजह से अंग्रेजी सैनिकों ने अपने कदम पीछे कर लिए। इसके बाद 1858 में अंग्रेजों ने एक बार फिर से झांसी पर हमला कर दिया। झांसी और अंग्रेजी सैनिकों के बीच यह लड़ाई 2 हफ्तों तक चली। इस लड़ाई में अंग्रेजी सैनिकों ने किले की दीवारें तोड़ी और अंदर घुस गए और पूरे झांसी में लूटपाट शुरू कर दी। इसके बाद रानी ने साहस का परिचय देते हुए अपने पुत्र दामोदर राव की रक्षा की
फिर अंग्रेजों ने कालपी पर हमला किया। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को धूल चटा दी। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने किंग जॉर्ज एरिस के खिलाफ युद्ध किया। इस युद्ध में रानी के साथ उनकी सेविकाओं ने भी भरपूर साथ दिया। इस युद्ध में वह वीरता के साथ युद्ध करती रहीं, लेकिन वह पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और वो जमीन में गिर गई। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों का पोशाक पहना हुआ था, इसीलिए अंग्रेजी सैनिकों ने उन्हें नहीं पहचाना। फिर रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों ने उन्हें घायल अवस्था में उठाकर गंगादास मठ ले गए। वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए कहा कि उनके शरीर को कोई भी अंग्रेज हाथ लगाने ना पाए, और यह कहते ही 17 जून 1858 को कोटा के सराय के पास वह वीरगति को प्राप्त हुई। वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हमेशा वीरता और साहस का परिचय दिया और देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसी ही बायोग्राफी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।